नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रह का लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह का 12 भावों में फल कैसे होंगे। तो दोस्तों, जैसे गुरुजी ने कहा है कि लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह सभी ग्रहों का स्वामी कहलाता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 12 भावों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ता है। हालांकि सूर्य ग्रह शांति के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। वैदिक ज्योतिष से अलग लाल किताब में सूर्य ग्रह के प्रभाव और इससे संबंधित टोटके बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव में लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या उपाय है। तो दोस्तों, लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह का पहले घर में होना कौन से फल देता है। यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह पहले भाव में हो तो और यदि सूर्य शुभ है तो जातक धार्मिक इमारतों या भवनों का निर्माण और सार्वजनिक उपयोग के लिए कुओं की खुदाई करवाता है। उसकी आजीविका का स्थायी स्रोत अधिकांशतः सरकारी होगा। ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होगी। जातक अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेगा, ना कि कान से सुनी गई बातों पर। यदि सूर्य अशुभ है तो जातक के पिता की मृत्यु जातक के बचपन में ही हो जाती है। यदि सूर्य पहले भाव में हो और 7वें भाव में शुक्र हो तो दिन के समय बनाए गए शारीरिक संबंध पत्नी को लगातार बीमार देता है और तपेदिक करके संक्रमण का भय पैदा करता है। पहले भाव का अशुभ सूर्य और 5वें भाव का मंगल एक एक कर संतान की मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार पहले भाव का अशुभ सूर्य और 8वें भाव का शनि एक एक कर संतान की मृत्यु का कारण बनता है। यदि 7वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो 24 साल से पहले विवाह कर लेना जातक के लिए भाग्यशाली रहता है, अन्यथा जातक के 24वां साल विनाशकारी साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में सूर्य पहले भाव में हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो उसके लिए उपाय है कि 24 वर्ष से पहले ही शादी कर ले और दिन के समय यौन संबंध ना बनाएं और अपने पैतृक घर में पानी के लिए एक हैंडपंप लगवाइए। अपने घर के अंत में बाईं और एक छोटे और अंधेरे कमरे का निर्माण करवाइए और पति या पत्नी दोनों में से कोई भी गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सूर्य का दूसरा भाव में फल कैसे होंगे। यदि सूर्य शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर होगा। शिल्पकला में कुशल और माता पिता, मामा, बहनों, बेटियों तथा ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। यदि चंद्रमा 6वें भाव में होगा तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ प्रभाव देगा। 8वें भाव का केतु जातक को अधिक ईमानदार बनाएगा। 9वें भाव का राहु जातक को प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बनाता है। 9वें भाव का केतु जातक को महान तकनीकी जानकार बनाता है। 9वें भाव का मंगल जातक को फैशनेबल बनाता है। जातक का उदार चरित्र उसके
दशमनों की बुद्धि को रेखता है। यदि सूर्य अशुभ है तो सूर्य से संबंधित चीज़ों और रिश्तों जैसे पत्नी, धन, विधवाओं, गाय, स्वाद, माँ आदि पर प्रभाव पड़ता है। धन और संपत्ति को लेकर विवाद होता है। जातक की पत्नी जातक को बिगाड़ने वाली होगी। यदि चंद्रमा 8वें भाव में हो और सूर्य दूसरे भाव में हो तो दान में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा जातक पूरी तरह विनाश को प्राप्त होगा। यदि सूर्य दूसरे, मंगल पहले और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक की हालात गंभीर हो सकती है और वह हर तरीके से दयनीय होगा। यदि दूसरे भाव में सूर्य अशुभ हो तो 8वें भाव में स्थित मंगल जातक को लालची बनाता है। तो दोस्तों, ऐसे अशुभ फलों से मुक्ति के लिए उपाय के तौर पर किसी धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम दान करें और धन, संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवादों से बचें और दान लेने से बचें। विशेषकर चावल, चांदी और दूध का दान नहीं लेना चाहिए। इससे आपको अशुभ फल में कमी और शुभ फल में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए लाल किताब के अनुसार सूर्य का तीसरे भाव में फल। दोस्तों, यदि तीसरे भाव में सूर्य शुभ हो तो जातक अमीर, आत्मनिर्भर और छोटे भाइयों से युक्त होगा। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगा और वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाएगा। वह ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होगा। यदि तीसरे भाव में सूर्य अशुभ है और कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ है तो जातक के घर में दिन दहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। यदि नवम भाव भी पीड़ित है तो जातक के पूर्वज गरीब होंगे। यदि पहला भाव पीड़ित है तो जातक के पड़ोसियों का विनाश हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे अशुभ फल के लिए उपाय में माँ को खुश रखते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरों को चावल या दूध परोसे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।